हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम देख रहे हैं भक्तिकाल के अंतर्गत हम राम भक्ति शाखा के कवियों को देख रहे हैं और राम भक्ति शाखा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के सबसे प्रतिष्ठित कवि तुलसीदास जी के बारे में विद्वानों की क्या राय है उसको हमने अपने पिछले वीडियो में कवर किया था। आज के इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे तुलसीदास जी की रचनाओं से। गोस्वामी तुलसीदास जी की 12 रचनाएं प्रमाणित मानी जाती हैं। इनके 12 ग्रंथों को ही प्रमाणिक माना जाता है, जिसमें से 5 बड़े और 7 छोटे हैं। डॉक्टर उदयभान सिंह के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं काल क्रमानुसार निम्नलिखित हैं। इनकी रचनाओं का कालक्रम दिया हुआ है। डॉक्टर उदयभान सिंह जी के अनुसार में इनकी रचना है वैराग्य संदीपनी, जिसका समय डॉक्टर उदयभान सिंह जी ने संवत 1626 से 1627 के बीच में इस रचना को माना है। रामाज्ञा प्रश्न, जिसका नाम है दोहावली रामायण, इसका समय माना है संवत 1627 से 1628 के बीच में। रामलला नेहचू का समय डॉक्टर उदयभान सिंह के अनुसार संवत 1628 से 29 के बीच में ये रचना मानी जाती है। जानकी मंगल का समय मानते हैं, जानकी मंगल का समय है संवत 1629 से 30 तक। रामचरितमानस का समय डॉक्टर उदयभान सिंह के अनुसार संवत 1631। पार्वती मंगल का समय इन्होंने संवत 1643 ईस्वी माना है, संवत 1643 माना है। कृष्ण गीतावली का समय इन्होंने 1643 से 60 के बीच की ये रचना मानते हैं। गीतावली, जिसका नाम पदावली रामायण भी है, इस रचना को डॉक्टर उदयभानु सिंह संवत 1630 से 70 के बीच की मानते हैं। विनय पत्रिका, जिसका नाम विनयावली और राम गीतावली भी है, इस रचना को डॉक्टर उदयभान सिंह संवत 1631 से 1679 के बीच की मानते हैं। दोहावली का समय इन्होंने दिया है संवत 1626 से 1680 के बीच की रचना ये मानते हैं। बरवे रामायण, जिसको वरवा भी कहा जाता है, इस रचना का समय डॉक्टर उदयभान सिंह जी संवत 1630 से 80 के बीच की मानते हैं। कवितावली, जिसको कवितावली भी कहते हैं और कवितावली का अंश ही है हनुमान बाहुक, इस रचना का समय डॉक्टर उदयभान सिंह जी के अनुसार संवत 1631 से 80 का समय माना जाता है इस रचना का। आगे हम देखेंगे तुलसीदास जी की 5 लघु कृतियों को। इनकी 5 जो लघु कृतियाँ हैं उनमें नाम आता है वैराग्य संदीपनी का, रामलला नेहचू का, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, जिनको पंचरत्न भी कहा जाता है। इनकी 5 कृतियाँ जो कि छोटी कृतियों में उनकी गणना होती है, उनमें हैं वैराग्य संदीपनी, रामलला नेहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वरवय रामायण, जिनको पंचरत्न के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णदत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया है। ये 8 अंग निम्नलिखित हैं: राम गीतावली, पदावली, कृष्ण गीतावली, बरवय, दोहावली, सुगुनमाला, कवितावली और सोहिलो मंगल। तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। तुलसीदास जी की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी को और अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान बाहुक भी संलग्न है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नेहचू को प्रथम कृति मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास जी की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी मानी जाती है
और इनकी अंतिम रचना कवितावली मानी जाती है। कवितावली में ही हनुमान बाहुक संलग्न है और कहीं कहीं हनुमान बाहुक को भी इनकी अंतिम रचना मानी जाती है। कभी कभी विकल्प में केवल हनुमान बाहुक दिया रहता है, तो हमें हनुमान बाहुक को इनकी अंतिम रचना मानना है वहाँ पे। कुछ विद्वान अधिकांश विद्वान रामलला नेहचू को इनकी प्रथम कृति मानते हैं। आइए देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय। इनकी पुस्तक है वैराग्य संदीपनी, जो कि मुक्तक है और इसमें भाषा है ब्रज भाषा। इसमें जो छंद का प्रयोग किया गया है वो है दोहा और सोरठा। रामाज्ञा प्रश्न, जो कि मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है, इसमें अवधी भाषा का प्रयोग है और ये भी दोहा छंद में है। रामलला नेहचू इनका प्रबंध काव्य है, जो कि ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया है और इसमें प्रयुक्त छंद है सोहर। जानकी मंगल, जो कि प्रबंध काव्य है इनका, ये भी अवधी भाषा में लिखा गया है और इसमें भी सोहर छंद का प्रयोग किया गया है। रामचरितमानस, जो इनकी रचना है रामचरितमानस, वो भी प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती है। इसकी भाषा भी अवधी है। रामचरितमानस की भाषा अवधी है और इसमें दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। इसमें 1074 दोहे हैं, भक्ति रस हैं, इसमें प्रयुक्त रस है भक्ति रस और इसमें 7 कांडों में ये प्रबंध काव्य है। पार्वती मंगल भी एक प्रबंध काव्य है, इसकी भाषा भी अवधी है। मंगल और हरिगीतिका छंद में पार्वती मंगल लिखा गया है, इसमें 164 दोहे हैं। कृष्ण गीतावली, जो कि गीत काव्य के अंतर्गत आता है, इसकी भाषा ब्रज है और इसमें 61 दोहे हैं। गीतावली भी एक गीत काव्य है, इसकी भाषा भी ब्रज भाषा है। गीतावली में रस वात्सल्य रस पाया जाता है और इसमें भी 7 कांड हैं। विनय पत्रिका एक गीत काव्य है, इसकी भाषा ब्रज भाषा है। इसमें 279 दोहे हैं और 279 पद हैं और इसमें भक्ति रस है। दोहावली मुक्तक काव्य है, इसकी भाषा ब्रज भाषा है, जो कि दोहा और सोरठा छंद में है। इसमें 573 पद हैं। बरवे रामायण भी इनका मुक्तक काव्य है, ये अवधी भाषा में है, बरवे छंद में लिखा गया है। इसमें 69 पद हैं और 7 कांडों में ये विभक्त हैं। कवितावली इनका मुक्तक काव्य है, ये ब्रज भाषा में है, कवित्त और छप्पे छंद में है और ये भी 7 कांडों में विभक्त है। तो इनकी सारी रचनाएं अगर कांड पूछे जाएं तो उसमें 7 कांड ही हैं। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 ईस्वी में चैत शुक्ल रामनवमी को हुआ। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन लगा है। रामचरितमानस, जो कि इनका प्रबंध काव्य है, इसकी रचना इन्होंने संवत 1631 में चैत शुक्ल रामनवमी को शुरू किया था और इनकी रचना में, इस ग्रंथ की रचना में कुल मिला के 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन लगे थे। रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष काव्य है, इसीलिए इनमें ज्योतिष का भी पुट था तुलसीदास जी, इसीलिए अपने आप में एक पूरी यूनिवर्सिटी माने जाते हैं। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की है कृष्ण गीतावली में, तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आता है कि तुलसीदास जी की वो कौन सी रचनाएं हैं जिनमें कलिकाल का वर्णन किया गया है, तो वो रचना है रामचरितमानस और कवितावली, जिसमें गोस्वामी दास जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। कवितावली में बनारस
बनारस के तत्कालीन समय में फैली महामारी का भी वर्णन किया गया है। कवितावली में बनारस के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। तुलसीदास जी ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक की रचना की थी। तुलसीदास जी को रोग हो गया था, जिसको बाहु रोग हो गया था उनको, और उससे मुक्ति के लिए इन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। रामचंद्र शुक्ल जी ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ये तुलसीदास जी के बारे में था, उन पे केंद्रित था। अगले वीडियो में भी हम तुलसीदास जी के अन्य पहलुओं पर भी नज़र डालेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।